लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने की ठानी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन और आपका स्वागत है TMR संस्कृति विद्यापीठ में। आज से पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देख चुके थे। आज हम लोग क्लास 10th का NCERT क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें ये पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको ये मानना होता है कि जैसे 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये सब के सब हम लोग को a बराबर bq+r के रूप में का नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता लगाना होता है कि a कौन है, b कौन है और r कौन है, क्योंकि q तो दिया हुआ है। तो जो q के बगल में है वो उसी को b मानेंगे और इसके बगल में जो जुड़ता हुआ आता है वही r होता है। तो सबसे पहले मानना होगा कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ विषम पूर्णांक है इसलिए हमको विषम पूर्णांक मानना पड़ेगा। अब बात इसके बाद आता है कि भाजक यानी कि b को खोजना होता है। तो जब भी b को खोजना हो तो चुपचाप जो q के बगल में हो, q के बगल वाले संख्या जितना भी रहे, जितना भी अंक रहे, उन्हीं को हम बोलते हैं b। और b का मान यहाँ देख रहे हैं 6q है, यानी कि q के जस्ट बगल वाला b यानी 6 है। तो यहाँ से हमारा b का मान 6 मिल जाएगा। और जब 6 मिल जाएगा b का मान, तो हम फिर शेषफल को खोजेंगे और शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और उसके बाद b से छोटा होता है। तो b हमारा कितना है, 6 है। तो जब हमको शेषफल निकालना हो तो शेषफल का मान 0 to 5, यानी कि शेषफल का मान हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ 6 से छोटा होगा, क्योंकि b का मान यहाँ पर 6 है। तो इसका जो अनुमानित शेषफल होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। अब इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r पर बारी बारी से रखेंगे। चूंकि a बराबर bq+r यहाँ रखने पर a का मान तो हम लोग मान चुके हैं कि a विषम धनात्मक पूर्णांक है, b के जगह पर 6 और q साथ ही साथ r इधर हो जाएगा। अब बारी बारी से हम लोग को r का मान जो भी आया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी को बारी बारी से इस प्रमेय में बार बार डालेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। इसमें यदि हम r का मान 0 डालते हैं, इसमें अगर r को हम 0 कर देते हैं तो a बराबर 6q+0 हो जाएगा। अब 0 को लिखें या ना लिखें, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 6q। उसके बाद यदि r बराबर 1 हो, यदि हम इसमें a बराबर bq+r में हम r की जगह पर 1 डालते हैं तो a का मान 6q+1 आएगा। फिर इसी प्रकार 2 डालने पर हमारा 6q+2 आएगा। तो इसी सिलसिलेवार से यदि हम r बराबर 3 रखते हैं, इसमें a बराबर bq+r में अगर हम r की जगह पर 3 रखते हैं और b की जगह पर 6 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+3। उसी प्रकार यदि r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q+4 हो जाएगा। साथ ही साथ यदि r का मान 5 रखते हैं तो a बराबर 6q+5 हो जाएगा। अब यहाँ तक काम करने के बाद हम लोग को ये पता लगाना होता है कि कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। तो जैसे कि अगर इससे नहीं पता चले तो साइड से हम लोग पता लगा सकते हैं कि 0 डालेंगे, किसी भी संख्या में 0 अगर जोड़ते हैं, जैसे 6q है, इसमें 0 जोड़े तो 6q है, यानी कि हमारा 2m के रूप में आ रहा है। तो कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक संख्या या सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, जहाँ m कोई प्राकृत संख्या हो सकती है। अब यहाँ पूर्णांक संख्या भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 6q है, साथ ही साथ देख रहे हैं 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है। तो इससे जो प्राप्त हमारा हुआ है संख्या, यानी a बराबर bq+r में डालने के बाद जो प्राप्त होगा, तो 0 के तरफ वाला भी सम होगा, 2 के तरफ वाला भी सम होगा और साथ ही साथ 4 जब सम संख्या है तो इसका जो प्राप्त रिजल्ट वो भी सम संख्या होगा।
तो इसके अकॉर्डिंग चूँकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये सभी की सभी संख्याएं सम संख्या हैं। और जब सम संख्या है तो ऊपर हम लोग को क्या बताया गया कि ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, कौन संख्या? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर हमारा सम संख्या है, तो जो कि संभव नहीं है। इधर हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, इधर हो गया सम, तो दोनों a के मान के लिए वैलिड नहीं होगा। इसलिए जबकि a का एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अतः a के मान के लिए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है तो पता चल गया, चूँकि हम माने हैं यहाँ पर कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सम संख्या आ रहा है, जो कि गलत है और a के मान के लिए संभव नहीं है। इसलिए a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है या निरूपित कर सकते हैं, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। अब इसके जगह पर हम लोग का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई भी विषम पूर्णांक संख्या 4q प्लस 3, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। अब क्यों हो सकता है भाई? तो जब भी अगर q के बगल वाला हो, अगर विषम बोलने पर हम लोगों के पास 1 आएगा या फिर 3 आएगा। जैसे इसमें भी अगर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 दिया गया, अगर इसमें बोले कि सम धनात्मक पूर्णांक बोलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? विषम वालों को छांट लेंगे और सम वाला जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। जब हम लोग यहाँ पर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 किए हैं, सम संख्या को पहले लिखें। अगर हमको यहाँ पर खोज दे उल्टा, तो पहले क्या करेंगे? विषम वालों को लिख देंगे, सम वालों को बाद में नीचे कर रख देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए TMR संस्कृति विद्यापीठ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।